नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जहां बीजेपी ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से विनय तिवारी मैदान में है। इसी को लेकर दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये आने वाला चुनावी परिणाम ही बताएगा। समझदार वो जानती है कौन काम करता है, कौन से बरगलाने और झूठ फैलाने का काम करता है, उल्टा सीधा बोलने का काम करता है, उल्टा सीधा ही काम करता है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उन्हीं को वोट कर रहे हैं और 6 तारीख को नतीजा भी दिखाई। स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का एक सपना था कि काशी, छोटी काशी जो है इसको कॉरिडोर बनाना है। क्या उन सपनों को आप साकार करेंगे? साकार हो रहा है। 6 तारीख आने दीजिए, हम सब लोग उसमें, हम ही नहीं पूरा गोला विधानसभा का हर एक शख्स उसमें लगेगा, क्योंकि पूरे गोला नगर का सपना था वो साकार हो गया। सर, बाढ़ और जो कटान है, आपका जो गोला तहसील है इसका कुछ हिस्सा जो है बाढ़ और कटान से कुछ हिस्सा नहीं है, मैं बता दूं आपको, ज्यादा हिस्सा प्रभावित है। तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरीके से क्या उपाय किए जाए? देखिए, बिजुआ क्षेत्र में, हमारे बिजुआ ब्लॉक में 65 किलोमीटर का क्षेत्र है जो बाढ़ को छूता है। बाढ़ की समस्या हर साल, लेकिन इन्हीं 6 महीनों में जब से हमारी सरकार बनी थी, पिताजी ने खुद ही 5 परियोजनाएं पारित करवाई थी, जिसकी वजह से पूरे बाढ़ का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और हमारा पूरा गोला विधानसभा क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएगा, क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएगा। आधा वो काम हो चुका है, आधा पाइपलाइन में है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको पूरा कराना ही बस संकल्प है और वो होगा, गोला बाढ़ मुक्त होगा। ये बाबा जी ने, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि हमारा कॉरिडोर का निर्माण होगा। सबसे पहली बात तो सिर्फ बाबा के भव्य दर्शन तो हम लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका घर बढ़िया सजाया जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही में युवाओं के लिए नए नए उम्मीदें भी बढ़ के बाहर निकलेंगी, नए नए रोज़गार भी निकलेंगे। किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले वहाँ के रोज़गार बढ़ते हैं, रोज़गार बढ़ता है तो जनता अपने आप खुश होती है, जनता खुश होती है तो विकास होता ही होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में जिस तरीके से किसान त्रस्त हुआ है, नौजवान त्रस्त हुआ है, छात्र त्रस्त हुआ है, इस जो त्रस्ती जो सभी लोग त्रस्त हुए हैं, इसको ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। वहीं बिहार के कटिहार में गंगा नदी में डूबने से एक सेना के जवान की मौत हो गई। बता दें कि आर्मी जवान अपने दोस्तों के साथ कटिहार के मनिहारी में पीर मजार पर गंगा नदी में स्नान करने गया था, जहां वे गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने आर्मी के जवान के दोस्त को तो बचा लिया, लेकिन जवान नदी में डूब गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जवान के शव की खोजबीन में लगी हुई है। तो सैनिक साथ आया था, बोला पूजा खाली करेंगे, नहाएंगे नहीं। तो सैनिक कैसे नहाया, यहाँ डूब गया। क्या नाम था भाई का? विशाल कुमार पोद्दार, इंडियन आर्मी। कितना दिन पहले नौकरी लगा था? 2018 का नौकरी था। 2018 का। कितने दोस्त के साथ आए थे? 4-5 दोस्त था साथ, हम भी नहीं जान रहे हैं। अच्छा, कहाँ आए थे स्नान करने? मनिहारी आया था। विशाल के पिताजी का क्या नाम है? विजय पोद्दार। आपके कौन है? मेरे छोटे भाई है। दीपावली के बाद से हमारे मनिहारी के गंगा घाट पे करीब लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आए। छठ पूजा भी यहाँ पे हुई 2 दिन, जिसमें भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। लेकिन आज पीर मजार घाट पे एक हमारा इंडियन आर्मी का सैनिक जो कटिहार का 3 गछिया का रहने वाला था, वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ नहाने आए थे। उसी क्रम में उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारे प्रशासन के जितने भी लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे जितने गोताखोर हैं और मोटर बोट हैं, उनसे हम लोगों ने कोशिश की है, उनके बॉडी को ढूंढने की कोशिश की है। एसडीआरएफ की एक टीम भी यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया है, जो पिछले 2-3 घंटे से प्रयास कर रही है। अभी तक कोई बॉडी हम लोग को मिली नहीं है। वहीं शाहजहांपुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। मामला खनौत नदी के पास का है, जहां शिकायत के बाद नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई नगर निगम के भ्रष्टाचारी और प्रशासन से सस्पेंड बाबूराम के खिलाफ की गई है। दरअसल बाबूराम ने नदी के आसपास की जगह पर अवैध कब्जा कर लिया था। ये जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई इस तरह की है जिसका कि बाकायदा पूरा विधिवत पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। नोटिस, सुनवाई, गवाह सब कुछ हो चुकी थी, उसके बाद में कार्रवाई हुई है। और इस तरह की जो कार्रवाई जिसमें कि विधिवत पालन किया जाएगा, उसमें अंजाम तक आने के बाद तो बाकी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये जितना क्षेत्र है पूरा गिराया जाएगा या
कितना क्षेत्र है? नहीं, ये क्षेत्र जो है अभी क्या कहते हैं, जो कि इनका सामान होगा, ठीक, तो उसको सामान को देखते हुए इसको बाद में निकलवा के उसको करना पड़ेगा। बाकी ये है, मेन मकसद हमारा ये था कि एक बार को मैसेज दिया जाए जनता में कि कृपया करके आप इस तरह के कार्य न करें, जो कि अपने खुद की जान माल को, परिवार की जान माल को, बच्चों को जो है उनको सुरक्षा को उसको खतरे में लाएं। मथुरा के होटल में भीषण आग लग गई। मामला वृंदावन क्षेत्र का है, जहां होटल वृंदावन गार्डन में आग लग गई, जिसकी वजह से होटल के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 कर्मचारी बुरी तरह से आग से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि होटल में अचानक रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हमारे पास में आग लगने की सूचना आई कि एक ये जो बसेरा होटल है और कम मैरिज होम है, इसके अंदर फायर की घटना घटित हुई है। तो तत्काल मैं भी और मेरी टीम जो है मौके पे पहुंची। मौके पे आने के बाद पाया गया कि जो आग है वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी। तो इनका जो स्टोर रूम था सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट टाइप में था, जिसमें कि सामान और कुछ सिलेंडर वगैरह थे। जैसा कि आप बाहर गेट पे देख रहे हो, काफ़ी सारे सिलेंडर को अंदर से निकाला गया है। तकरीबन 10-12 सिलेंडर अंदर थे जिनको निकाला गया। यहाँ पर भागवत की कोई कथा हो रही थी, जिसके लिए पूरा जो ये मैरिज होम उसको बुक किया गया था। तो जितने भी जो हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं भागवत में, उनसे हमने पता किया है, सभी लोग सुरक्षित हैं। परंतु यहाँ पर जो काम करने वाले 3 वर्कर थे जो कि अंदर सो रहे थे स्टोर रूम के अंदर, जो काफ़ी ऊपर सेकंड फ्लोर पे डेप्थ में है, तो उसमें गद्दे रजाई वगैरह सब भरा हुआ था। तो उस टाइम पे जब जैसे ऊपर पहुंचे तो आग बुझाने के बाद दिखाई दिया कि 2 आदमी ऊपर हाथ हिला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे फंसे हुए हैं। तो टीम ने तत्काल उसको आग बुझा दी, क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद उनको निकाला गया है, अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 3 लोग हैं, जिसमें एक आदमी जो है लगभग 70% बर्न है, जिसको आगरा रेफ़र किया गया है। 2 आदमी भी 70-80% बर्न है, तो उनको भी अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।